कलेक्टर मैडम पता करिए ब्रेन ट्यूमर है या नहीं। देख लीजिए गुरुजी लोग खड़े हैं, सब ये सब खड़े हैं। और ये खबर मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, देख लीजिए, क्योंकि बहाने सब बनाते हैं। हमारे दफ्तर में भी कुछ लोग लेट आते हैं तो व्हाट्सअप कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं कि आज बारिश हो रही है, आज कैब बुक नहीं हो रही है। हर जगह बहाने बनाते हैं। लेकिन ये कैसा बहाना है, ये कैसा बहाना है जिससे कलेक्टर चिंतित हो गई हैं जिले की। बहाना तो आप सब करते होंगे, कभी ऑफिस में छुट्टी लेने के लिए बहाना, लेट हो जाने पर बहाना। इतना सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी, हंस रहे होंगे, सोच रहे होंगे यार ये तो मेरी बात कह रहे हैं ज्ञानेंद्र तिवारी। कुछ लोग तो आज ही बहाना मार के छुट्टी लिए होंगे। लेकिन अब मामला छुट्टी और लेट होने के बहाने से कहीं ऊपर जा चुका है, कहीं ऊपर जा चुका है। क्या मामला है चलिए बता देता हूं। अब लोग ट्रांसफर रुकवाने के लिए बहाना बना रहे हैं, वो भी एक दो नहीं, 11 लोगों ने एक जैसा बहाना बनाया है। देख लीजिए। अरे भाई बहाना बनाना ही था तो आपस में बात कर लेते, अलग अलग बहाना बना लेते। सुनने में हंसी आ रही होगी आपको, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है। केवल बहाने की बात नहीं है, बात भ्रष्टाचार की है। और सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार कितना अंदर तक बैठ चुका है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि भ्रष्टाचार किसने किया। लेकिन ये विस्तार न्यूज़ पूरी खबर जान लीजिए। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां शिक्षा विभाग में अतिशेष टीचर्स के तबादले होने थे। अतिशेष टीचर्स का मतलब होता है कि अगर किसी स्कूल में कुछ टीचर्स एक्स्ट्रा हैं तो उनका तबादला किया जाएगा। अगर किसी स्कूल में 20 टीचर्स की जरूरत है और वहां 24 टीचर्स तैनात हैं तो 4 टीचर अतिशेष माने जाएंगे और उनका तबादला वहां किया जाएगा जहां टीचर्स की कमी है। लेकिन इस तरह के केस में उन टीचर्स को छूट रहती है जिन्हें कोई गंभीर बीमारी है। समझ गए? उनको छूट रहती है जिसको कोई गंभीर बीमारी है। बस इसी नियम का फायदा उठाने के लिए रीवा जिले के बदराव हायर सेकेंडरी स्कूल के 11 गुरुजी को ब्रेन ट्यूमर का मरीज बताकर अतिशेष सूची से बाहर रखा गया। जब एक ही स्कूल के 11 टीचर्स को ब्रेन ट्यूमर की जानकारी सरकारी पोर्टल में अपलोड हुई, विस्तार न्यूज़ के हमारे साथी विवेक तिवारी पहुंच गए स्कूल। भाई हमें भी तो जानना था कि ऐसा कौन सा स्कूल है जहां एक साथ 11 टीचर्स को ब्रेन ट्यूमर हो गया है। आप भी समझ रहे होंगे, जानना चाह रहे होंगे कौन सा स्कूल। विवेक तिवारी भी जब स्कूल पहुंचे तो स्कूल के प्राचार्य ने साफ साफ पल्ला झाड़ लिया और कहा कि हमारे तो सारे टीचर बिल्कुल ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, किसी को कोई बीमारी है ही नहीं। हमें इतने में भी संतुष्टि नहीं हुई तो हमारे सहयोगी उन टीचर्स के पास भी पहुंच गए जिनका नाम ब्रेन ट्यूमर वाली लिस्ट में शामिल था। यहाँ जो पता चला वो भी हैरान करने वाला था। उन टीचर्स ने भी इस बात से इनकार कर दिया कि उन्हें कोई बीमारी है। पहले सुन लीजिए फिर आगे की बात करेंगे। सुनाइए गुरुजी क्या कह रहे हैं। ये तमाम शिक्षक हमारे साथ हैं, पूरे स्टाफ से हमने मुलाकात की है और इन शिक्षकों से जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि ये जानकारी दी गई और क्या ये सही है कि आप ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर। जी नहीं, हम लोगों की जानकारी में कुछ भी नहीं है। अभी पोर्टल में जब जानकारी देखा मैं तब पता चला कि ऐसा ऐसा है, पोर्टल में ज़रूर दर्ज है, पर ये हम लोगों के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना ही किसी प्रकार की बीमारी से हम लोग ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित हैं। मैडम आपका भी नाम ब्रेन ट्यूमर में आया है, क्या बीमारी किसी प्रकार की है आपको? नहीं, हमें किसको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं। जानकारी कैसे वहाँ तक रही? हमको तो जानकारी ही नहीं है कि ऐसा कुछ है। लीजिए, अब एक ही स्कूल के 11 सरकारी टीचर ब्रेन ट्यूमर के मरीज हैं और वो खुद भी इस बात से मना कर रहे हैं, तो मामला इतना सीधा तो नहीं हो सकता। इसलिए हमने अपनी पड़ताल और आगे बढ़ाई और पहुंच गए टीचर्स के संकुल के बाबू के पास, जिसके पास ये सारा काम है। बाबू साहब को आप समझ ही रहे होंगे, सरकारी डिपार्टमेंट बाबू साहब, यानी डाटा अपलोड करने का काम है जिस बाबू साहब के पास। बाबू साहब ने पूरे मामले को टेक्निकल फॉल्ट बता दिया, कहा यह तो सॉफ्टवेयर की गलती है। मतलब दोष किसी का नहीं है, सॉफ्टवेयर ने बीमार कर दिया, इसने ब्रेन ट्यूमर कर दिया। सुन लीजिए बाबू साहब को क्या कह रहे हैं, सुनाइए। हो सकता है कि सॉफ्टवेयर के कारण कुछ इस तरह की समस्या आ गई हो और जो इस तरह के केसेज हैं वो पूर्व से ही चिन्हित होते हैं। तो संकुल से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इस तरह से किसी को ब्रेन ट्यूमर वगैरह लिख देना। ये निश्चित रूप से तकनीकी समस्या है।
बाबू साहब यानी पांडे जी की आवाज थोड़ी लड़खड़ा रही है, कैसेट थोड़ी फंस रही है। कह रहे हैं कोई प्रावधान नहीं है, तो प्रावधान नहीं है तो ये गलती पोर्टल ने कर दी क्या? इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पूरा घोटाला केवल ट्रांसफर रोकने के लिए किया गया था। और आपने देखा ही होगा कि चुनाव में ड्यूटी ना लगे इसके लिए टीचर जमीन आसमान एक कर देते हैं। कलेक्टर जिसको ड्यूटी लगानी होती है वो कलेक्टर भी अपना माथा पकड़ लेते हैं। कहां से सिफारिश आती है, मंत्री से लेकर विधायक तक। तो सोचिए अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए किस लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ होगा। अब जब मामला इस स्तर पर पहुंच गया कि सब अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं, तो हमारे सहयोगी सीधे कलेक्टर के पास पहुंच गए। सुनिए कलेक्टर मैडम ने क्या कहा है, सुनाइए भाई। 2022 में एक डेटाबेस तैयार हुआ था जिसमें गलत तरीके से ये एंट्री करना पाया गया है और इसी संबंध में हम लोगों ने 28 तारीख को मेडिकल बोर्ड भी बैठाएंगे और ऐसे सभी लोगों का परीक्षण कराया जाएगा जिन्होंने इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी है। ये संभव है कि कुछ लोग इसमें बीमार भी हों, कुछ लोगों के जेन्युइन केसेस होंगे, उन केसेस को अलग करते हुए बाकी जिन्होंने ये गलत इन्फॉर्मेशन भी भरी है या जिन्होंने ये गलत इन्फॉर्मेशन भरवाई है उन लोगों के खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। सीधे मुद्दे की बात यह है कि कलेक्टर मैडम पता करिए कि ब्रेन ट्यूमर टीचर्स को हुआ है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं पूरे सिस्टम को ही ट्यूमर हो गया है। गजब बहाना चल रहा है।